नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ये औसत के इससे पहले 4 वीडियो कंटेन कर चुके हैं अपन। ये 5वां वीडियो लास्ट वीडियो है, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। इसमें 2 बातों को एकदम 100% क्लियर करेंगे अपन। तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो अगर एग्जाम के अंदर औसत से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आपको, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, जो समूह दे रखा हो उससे कुछ व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, ऐसी लैंग्वेज एग्जाम वाला आपको बोले तो 2 प्रकार के प्रश्नों से डिटेल में कंसल्ट करेंगे। अगर दोनों प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे समझते हैं तो मेरे गारंटी एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर पाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं अपन दोनों क्वेश्चनों को और समझते हैं क्या कहना चाहता है और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलो सुनिए। तो जब बीच में इसको या यूँ कह सकते हैं समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उस रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए तो मैं बोल रहा हूँ एक कक्षा के, सुनिएगा गौर से, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलो है। एक कक्षा के 60 विद्यार्थी है और उनका जो औसत वजन है वो 55 किलो है। ठीक है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलो है, जो अपन ने आपके सामने लिख दिया। तो एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलो है। उनमें से लड़कियों का औसत वजन 50 किलो और लड़कों का औसत वजन 65 किलो है। लड़कों का औसत वजन 65 किलो है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने, ये तो इन्फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन की। अब 3 क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है लड़कियों और लड़कों की संख्या में अनुपात बताइए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पूछेगा लड़कियों की संख्या बताइए, दूसरा क्वेश्चन। या पूछेगा लड़कों की संख्या बताइए, तीसरा क्वेश्चन। चलो पर तीनों निकाल देते एग्जाम वाला, कुछ भी पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अपन एनालिसिस कर रहे हैं क्या आ चुका है क्या आने वाला है। जहाँ एनालिसिस करते हुए हर बात बता जाती है कि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी पुट करें आप काफ़ी इजीली कर सकें। जिसको करेंगे अपन एलिगेशन मेथड से, मिश्रण मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड से करेंगे, मिश्रण मेथड से, ताकि काफ़ी फास्ट हो जाए। और कैसे करेंगे, इन लाइनों को इस प्रकार से लेंगे, जो दोनों का जो कॉमन मान है उसको बीच में लिखेंगे 55 और तिरछा अंतर करेंगे। इस प्रकार से अंतर करेंगे तो अंतर का मतलब हमेशा प्लस मान से रहना होता है। तो इन 50 और 55 का जो अंतर करेंगे यहाँ आएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे जो यहाँ आएगा। 50 और 55 का जो अंतर होगा वो आपका 5 हो जाएगा। अब 65 और 55 का जो अंतर होगा आपका 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को काटेंगे अपन तो क्या हो जाएगा आपका 2:1। इनको काटने के बाद हो जाएगा आपका 2:1, मतलब लड़कियों लड़कों में 2:1 का अनुपात है। अगर हम बात करें आपके सामने तो लड़कियों और लड़कों में 2:1 का अनुपात है, जो अपन ने आपके सामने लिख दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब किसी ने कहा सर आप लड़कों की संख्या बताई, किसी ने कहा सर आप लड़कियों की संख्या बताई, बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 और 1 कितना होता है 3, और कुल संख्या बराबर आपको दे रखा है 60। तो आपको दे रखा है 3 बराबर 60। 3 बराबर कितना दे रखा है 60, ये तो आपको दे रखा है। अब चाहे लड़कों की संख्या निकालो चाहे लड़कियों की निकालो, कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 भाग तो लड़कियाँ होंगी और 1 भाग लड़के होंगे। तो 2 भाग लड़के होंगे। अगर लड़कों की संख्या चाहिए आपको, यहाँ से 1 भाग निकाल दूँ, 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 20। मतलब अगर लड़कों की संख्या पूछे तो 20 आ चुकी है। अगर आपसे लड़के पूछे तो आंसर आ गया आपका 20। और अगर आपसे लड़कियां पूछे तो 2 भाग बराबर निकालना पड़ेगा, तो 2 भाग बराबर 40, और लड़कियों की संख्या हो जाएगी आपकी 40। तो एग्जाम वाला तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। या तो पूछेगा लड़कियों और लड़कों की संख्या में अनुपात, तो आंसर आएगा 2:1। या पूछेगा लड़कों की संख्या जो आएगी 20, या पूछेगा लड़कियों की संख्या जो आएगी 40। लड़कों की संख्या 20, लड़कियों की संख्या 40। इस प्रकार से टोटल 3 वैरायटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और टोटल 3 वैरायटीज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं अपन आगे। अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने कई बार और अच्छा क्वेश्चन बनाता है इसी प्रकार में। जैसे बोल रहा हूँ एक कंपनी कोई सी, उसमें जो श्रमिक है उनकी मासिक औसत आय जो है वो 8,500 रुपये है। एक कंपनी है जिसमें श्रमिक काम करते हैं, उनकी मासिक औसत आय 8,500 रुपये है। ठीक है, उनमें से 7 टेक्नीशियन है। कितने टेक्नीशियन है? 7 टेक्नीशियन है जिनकी औसत मासिक आय 10,000 रुपये है। ठीक है, और शेष श्रमिकों की, शेष पता नहीं क्या इसलिए एक्स मान लो, शेष श्रमिक जो बच रहे हैं मतलब मजदूर बच रहे हैं, उनकी जो है वो 7,800 रुपये है। तो मैंने बोला पहला क्वेश्चन तो वह बढ़ जाए टेक्नीशियन श्रमिकों की संख्या में क्या अनुपात है, और दूसरा क्वेश्चन शेष श्रमिकों की संख्या कितनी है, तीसरा क्वेश्चन कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है।
तो इस क्वेश्चन में भी 3 ही बनते हैं, आपकी कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो पहला काम तो वही करेंगे जो मैसेज करते हैं। सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, ये जो बीच वाला मान होता है उसको अपन बीच में लिख देंगे, और बीच वाले मान को अपन इस प्रकार से बीच में लिख देंगे। बीच में लिखने के बाद तिरछा गुणा करके अंतर कर देंगे। तो जैसे अपन 10,000 में से 8,500 घटाएगा तो 1,500 आ जाएगा, और इधर घटाओगे आप 7,800 और 8500 का अंतर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 700। और आप कह सकते हैं 2 0 से 2 0 कट गई तो ये आ गया 7:15। अगर आपसे अनुपात पूछे कि टेक्नीशियन और श्रमिकों में कितना अनुपात है तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, काफ़ी अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। और अगर यूँ कहें आपके सामने कि इनकी कुल संख्या कितनी, श्रमिकों का भाग टेक्नीशियन का भाग कितना 7 और शेष श्रमिकों का 15, तो कुल की बात करें तो कुल 22 होंगे। और आप जानते हैं कि यह टेक्नीशियन की संख्या दे रखी 7 भाग बराबर, तो ये कह सकते हैं अपन 7 भाग बराबर 7 दे रखा है ना, तो 1 भाग बराबर 1 हो जाएगा। अतः अपन कह सकते हैं अपन को कुल चाहिए है ना, तो अपन 22 बराबर कितना हो जाएगा, 22 से दोनों साइड 22 से गुणा कर दो, कुल भाग चाहिए तो 22 बराबर हो जाएगा आपका 22। इस प्रकार से कह सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि अनुपातों का योग है, क्योंकि 7 भाग बराबर दे रखा है आपको 7, 1 भाग बराबर 1 हो जाएगा, यानी सिंपल से, तो 22 भाग बराबर कितना हो जाएगा 22। तो बताओ कुल श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 22। तो ये आगे कुल श्रमिकों की संख्या आपकी 22, कुल श्रमिकों की संख्या 22 और शेष श्रमिकों की संख्या अगर आप निकालना चाहो तो 7 माइनस कर दो, 7 माइनस करते शेष श्रमिकों की संख्या 15 आ जाएगी। तो ये 15 होगा, ये 7 होगा और टोटल मिला के आपका 22 हो जाएगा। तो ऐसे कुल श्रमिकों की संख्या 22 है ना, और शेष श्रमिकों की संख्या 15, और अगर अनुपात पूछे 7:15। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का जवाब काफ़ी इजीली दे सकते हैं। तो ये तो समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या पर ज्ञात कर सकते हैं काफ़ी इजीली और काफ़ी आसान तरीके से। चलो देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे औसत में, जब दी गई संख्याओं में अंतर समान चले तो पूरी श्रृंखला का औसत निकालने की बोलता है आपको। जब जो संख्याएं दे रखी हो उनमें आपको अंतर समान चले तो पूरी श्रृंखला का औसत आपको निकालने की बोलेगा, और पूरी श्रृंखला का औसत आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी श्रृंखला का औसत बराबर होगा आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पूरी श्रृंखला का औसत बराबर होगा आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकें। देखते हैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, 1 से 500 तक की, आप जानते हैं प्राकृत संख्याओं में जो है वो अंतर बराबर चलता है, तो वही बात कर रहे हैं अपन। 1 से 500 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 500 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं प्राकृत संख्या ऐसे चलती है 1 2 3 4 ऐसे, तो उनमें क्या होता है अंतर बराबर चलता है। जब उनमें अंतर बराबर चलता है तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ा तो ये 501 हो गया, और आप 2 का भाग लगाइए तो ये हो जाएगा 250.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल सिंपली। इसके बाद मैं बोलूँ आपके सामने 2 4 6 यहाँ से 88 तक की सम संख्याएँ चल रही, इनका औसत आपको ज्ञात करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, सम संख्याओं में आप जानते हैं अंतर बराबर ही चलता है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 88 और 2 कितना हो गया आपका 90, और 2 का भाग लगाया तो आंसर आ गया आपका 45। तो कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हो। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे मैंने बोला 1 3 5 7 और ये चल रहा है आपका ये 91 तक, इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं विषम संख्याओं में अंतर समान चलता है, जब विषम संख्याओं में अंतर समान चलता है तो औसत भी निकाल ही सकते हैं। क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92/2, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। अब किसी ने कहा सर और भी होती है, बिल्कुल होती है। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने गुणा संख्या होती है ना, जैसे मैं बोला आपके सामने ऐसे चल रहा 10 20 ये 200 तक चल रहा का औसत ज्ञात कीजिए। तो 10 का अंतर चल रहा है सब में, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो ये हो जाएगा 210/2, तो ये हो जाएगा आपका 105, ये औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। बस ये बात याद रखना कि अंतर बराबर चलना चाहिए। अंतर ऐसा भी हो सकता है, आपका ऐसे सीरीज भी बना के आपको दे सकता है, इस प्रकार को आपको दे सकता है अंतर वाला 20 है ना 24, इस प्रकार से दे सकता है ऐसे। और आपसे बोला इस सीरीज का औसत ज्ञात कीजिए, कर ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ दो, तो 48 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52, और 52 में आप 2 का भाग लगाए, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, तो 26 का औसत रहेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए जिनमें अंतर समान चले, सीरीज एग्जाम में आपको दे जिसका औसत आपसे पूछा जिसमें अंतर समान चले, उस क्वेश्चन को मात्र आप 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग लगा दीजिए, क्वेश्चन आसानी से चल जाएगा। तो आज इस वीडियो में अपन ने 2 टाइप आगे टाइप कंप्लीट किए।
जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, या फिर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, जब अंतर समान चले सीरीज। तो अगर दोनों से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया हो दोस्तों, तो आप अच्छे से कंटेन कर सकते हैं उसको। और किसी मॉडल पेपर को करते वक्त या कहीं भी पढ़ते वक्त आपको लगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिए दोस्तों आपको जब हमारे चैनल से फायदा हो रहा हो, आना कंटेंट वीडियो आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हो और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, है ना। गरीब से गरीब बच्चा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा एक चैनल है जिसके माध्यम से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 100% पूरी कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों, ताकि अच्छे से वो मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।